ओरेल मार्टिनेज बताते हैं कि कई वर्षों से उपयोग में लाया जा रहा भूल भुलैया ध्यान का शारीरिक रूप है। जब हम अति घुमावदार रास्ते पर चलते हैं तो शरीर और मस्तिष्क जगत शक्ति के लिए खुल जाता है। साधारण चिंतन या ध्यान करना क्षणिक आहा क्षण दे जाता है। इस प्रकार के ध्यान में कुछ तो बदलाव होता है, मनुष्य प्रेरित होता है और दूरदृष्टि के अनुरूप मन मस्तिष्क में बहुत कुछ पुनः स्थापित होता है। डॉक्टर हिल के अनुसार सृजनात्मक दृष्टि एक व्यवस्थित परिभाषित लक्ष्य का परिणाम होती है जिसके मूल में जगत शक्ति होती है। वे आगे बताते हैं कि सृजनशील दृष्टि आपके कार्य घंटे नहीं मापती, ना ही उसके आप आर्थिक मुआवजे से कोई लेना देना है। उसका उच्चतम लक्ष्य असंभव को संभव बनाना है। वाह, कितना अच्छा लगता है जब कोई यह कहकर आपकी प्रशंसा करता है, वाह आप कितने रचनात्मक हैं। यदि आपकी सृजनशीलता उत्तम है तो आप मानकर चलिए कि आप चमत्कारी कार्य करता है। सृजनात्मकता को सम्मान अपेक्षित है। जब कोई रचनात्मक कार्य कर रहा हो तो उसे राह दे देनी चाहिए। उस सर्वश्रेष्ठ सृजनकर्ता को मनुष्य के माध्यम से कार्य करने देना चाहिए, फिर माध्यम चाहे आप ही क्यों ना हो। उदाहरणतया पाकशास्त्र भी सृजनात्मकता की अपेक्षा रखता है, केवल व्यंजन बनाते हुए नहीं, व्यंजन की विधि मस्तिष्क में बनाते हुए भी सृजनात्मकता कार्य के रूप में दिखती है। हो सकता है वह तुरंत भी ना देखे। हम में रचनात्मक शक्ति जन्म से भी होती है, हम उसका विकास कर सकते हैं। बस आवश्यकता है तो वह माध्यम ढूंढने की जिसके द्वारा हम अपनी इस शक्ति का सदुपयोग कर सकें। हम भी सृजनशील हो सकते हैं, चाहे कलाकार हो, बावर्ची हो, दर्जी, माली, संगीतकार, लेखक या लेखिका आदि। कल्पना जब कार्य करने लगती है तो वह सृजनात्मकता बन जाती है। स्वयं को सहजता से मिली इस प्रतिभा का सदुपयोग करें। पहले आत्मसात करें, फिर विश्वास करें और फिर पाएं सृजनात्मकता अंदर से बाहर की ओर कार्य करती है। डॉक्टर हिल हमें स्मरण दिलाते हैं, सृजनात्मक दृष्टि कल्पना के उन्मुक्त और निर्भय प्रयोग द्वारा ही संभव है। हमारा काम ईश्वर द्वारा प्रदत्त प्रतिभाओं के दायरे में अपनी सृजनात्मकता को कार्यान्वित करना है। हमें ईश्वर ने रचनात्मकता का गुण दिया है। यह हमारा कार्य है कि इस धरती पर रहते हुए उस गुण का सदुपयोग करें। अभी कार्य आरंभ कीजिए, फिर देखिए चमत्कारिक परिणाम।